हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आज क्लास 12th बायोलॉजी की एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए कि क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर 1 में देखिए कि जो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कभी आपसे ये टिप्पणियां पूछ दी जाती हैं या तो कभी आपसे परिभाषाएं पूछ दी जाती हैं, तो इनको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको हम लोग देखते हैं। असंग जनन का मतलब क्या होता है? बिना अर्धसूत्री विभाजन के। किसका? असंग जनन का मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के। ठीक, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। ठीक, मतलब बिना, आपको समझना पड़ेगा। देखिए आप लोग, कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं ना जिनमें अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी अनुपस्थिति में जो नए पौधे का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। ठीक, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो ही प्रकार का होता है। तो क्या आप लोग असंग जनन समझे क्या होता है? तो असंग जनन एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। बिना कोई अर्धसूत्री विभाजन होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में जो पौधे का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो ही प्रकार का होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे दो प्रकार को। सबसे पहले दिया गया आपको कायकीय जनन। तो कायकीय जनन को देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के जनन में बीज नहीं बनता है। कायकीय जनन जो होता है, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। जो कायकी जनन होता है, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है। कोई कलिका होती है, कली आप जानते हैं ना, कोई पौधा उससे जो कोई शाखा निकलती है उसे कली बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी कलिका से नए पौधे का क्या होता है, जन्म होता है। उदाहरण में आप लोग समझेंगे आलू में देखिए ना कली निकलती है। गन्ने में भी देखते हैं आपको निकलेगा कली आदि। ठीक, क्या आप लोग समझे? तो आलू और गन्ना में कली द्वारा क्या होता है, पौधे का जन्म होता है। इसमें क्या होता है, बीज का नहीं होता है। इसमें क्या, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। ठीक है, कायकी जनन में क्या होता है, बीज नहीं बनता है। कली से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक, तो फिर अगला जो प्रकार उसको देखते हैं। अगला जो प्रकार है अनिषेक बीजता। असंग जनन कितने प्रकार का था? मुख्य रूप से दो प्रकार का था, कायकीय जनन और अनिषेक बीजता। ठीक, तो अनिषेक बीजता क्या होता है उसको देखिए। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है। इस प्रकार का प्रजनन क्या होता है, बीज द्वारा होता है। लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो बीज बनता है, बीज के बनने में संयुग्मन मतलब मिलना,
एवं अर्धसूत्री, ठीक है। विभाजन मतलब यन गुणित जो कोशिकाएं बनती हैं वो विभाजन नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, मक्का, दतूरा आदि, ठीक। तो आप लोग इसकी डिफिनेशन जाने ना, बहुत ही इजी था। आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड में अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जाने ना असंग जनन क्या होता है, मतलब असंग जनन का मतलब होता है बिना अर्धसूत्री विभाजन के जो पौधे का निर्माण होता है, ठीक। तो ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन से हो गए उनके प्रकार भी जान गए। इसमें क्या होता है, कली के द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें असूत्री और संयुग्मन विभाजन नहीं होता है, मक्का और धतूरा। इसके एग्जाम्पल भी आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी को अगर डाउट्स हो तो वीडियो पर कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।